हेलो गाइज, मैं आपके लिए एक और नई इंडोंगा को लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम लिटिल फेरी याओ है। तो एपिसोड को शुरुआत में हमें हवेली पैलेस को दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे हमें हीवान को भी दिखाया जाता है जिसको कि हिडन पैलेस के लीडर के तौर पर जानते हैं। फिर वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी आवाज़ बोलती है, हजारों साल से सीवन की ट्राइब्स दोनों बिल्कुल ही शांति से रह रही है, लेकिन मैं बहुत सारे लेटर्स मिलने लगे जिसमें कि फाइट के चैलेंज के बारे में लिखा हुआ था। वो सब फाइट के चैलेंज तुम्हारे तरफ से आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस वजह से ये सब कर रही हो। फिर वहाँ पे हीवन बोलना शुरू करती है कि तुम नॉर्मल पीपल को तो बिल्कुल भी नहीं समझते, और तुमने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार भी किया है और बुरा कर भी रखा है। इतना कहकर वो अपने पास से 3 टेलीपोर्टेशन तो उनको बाहर निकाल लिया था और वो उसका यूज करते हुए वो अपने 3 बंदों को वहाँ पे बुला लेती है। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहे थे और फिर वो जैसे ही वो वहाँ पे लैंडिंग करते हैं वैसे ही वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेवेलनी आर्मी भी उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो चारों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से वो काफ़ी आसानी से उन सबको मार रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजाओ है। वो बोलने लग जाती है। ईवन अपने आप को समझती क्या है कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि जैसे ये हमारे ऊपर अटैक कर रही है। वहाँ पे एक डीमन ने यूजन पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें एक बंदा बाहर निकलता है और वो अपनी एक ही फिंगर का यूज करते हुए उस डीमन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सभी देखने लग जाते हैं कि ये आखिरकार किसने किया। फिर उन सबको पता चलता है ये तो कोई और नहीं, वॉर ऑफ गॉड है। इसका नाम नानजी था। सब वॉर ऑफ गॉड को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब तो ये मर के ही रहेगी। चीज़ को देख के ईवान भी वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए 2 बंदों को भेज देती है और वो काफ़ी तेज़ी से वॉर ऑफ गॉड की तरफ जा रहे होते हैं। उस लड़की ने वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वॉर ऑफ गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है और आखिरकार वो उनको एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है और साथ ही साथ उसने अपने पास से 100 लुकिंग टावर को निकाल लिया था, जिसका यूज करते हुए वो उन दोनों को ट्रैप कर लेता है। उनको जान से मार दिया था और उसके बाद उसने नानजी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसका मार्क्स भी टूट गया था। इससे हीवन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नानजी पे बहुत ही गुस्से से अटैक कर देती है, लेकिन नानजी भी उसके अटैक को काफ़ी इजीली ब्लॉक कर रहा होता है और उसके चेहरे को देख कर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तुम इस जगह पे क्या कर रही हो और आखिरकार तुमने इस शैडो क्लोन को जोन क्यों कर लिया। दूसरी तरफ हीवन उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। उस अटैक से नानजी बच रहा होता है। दूसरी तरफ यूजो भी उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो गॉड ऑफ गॉड सिलेर है। नानजी को ये तो पता ही नहीं होता है कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो उसी की बहन है। दूसरी तरफ यून काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और बोलती है आज तो मेरे हाथ से कोई भी जिंदा बच के नहीं रहेगा। इतना कहकर उसने सबसे अपना पावरफुल अटैक नानजी पे कर दिया था, लेकिन उसको बचाने के लिए यूजो उसके सामने आ जाती है और वो अटैक उसको लग जाता है, जिस वजह से उसका मार्क्स भी हट गया था और उसका चेहरा देख के तो हीवन की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। पहले से एक वॉइस बोलता है कि हीवन तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर चुकी है, इसीलिए वो उस पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन तभी हीवन अपनी बहन को अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों को बचाने के लिए नानजी अपना फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए उस सारे अटैक को काफ़ी आसानी से रोक देता है और बोलता है एम्परर आपको कोई गलती होगी, आपको हीवन की एक बार बात सुन लेनी चाहिए। इस बात को सुन के एम्परर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम अपने बहन से गद्दारी कर रहे हो, इसका नतीजा तो तुम जानते ही होगे। दूसरी तरफ हीवन अपनी बहन से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो इस गॉड क्लैन के अंदर होगी। दूसरी तरफ इस बात से एम्परर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोनों बहनों के ऊपर अटैक कर देता है और फिर नानजी बोलता है कि वन तुम अपने आप को संभाल लेना। लेकिन यूजो की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जिस वजह से हीवान अपना पावर का यूज़ करते हुए उसके सोल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें कि कुछ टाइम लगने वाला था। एम्परर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन हीवन भी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है। लेकिन वो प्रोसेस भी पूरी तरीके से पूरा हो गया था, जिस वजह से हीवन के पास उसकी बहन की सोल आ जाती है, जिस वजह से हीवन की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन नानजियान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन हीवन की आँख बंद हो चुकी है और नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हीवन को हील कर रहा होता है और वो एकदम ठीक हो जाती है। और फिर हम उस पर्सन का नाम बताया जाता है जिसका नाम जीवन था, 4 गार्डियन में से एक था। जैसे हीवन ठीक हो जाती है वो बोलता है मास्टर आप तो बड़ी जल्दी ही ठीक हो गए। वो बोलता है कि मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए आपकी सोल को यहाँ पे लेकर आया हूँ। इस बात को सुन के यूजो को कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। बोलते हैं कहीं ये बात तो नहीं है कि मैं हीवन की बॉडी में आ चुकी हूँ। फिर
वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये बात इसको पता चल गई तो ये आखिर क्या करेगा मेरे साथ। तो बोलते हैं कि तुम मुझे अपना मास्टर बोल रहे हो, तो तुम्हारी नेक्रोमेंसी रिचुअल में क्या कोई गड़बड़ी थी? उसकी ऐसी बात को सुन के जियोन बोलता है तो ये सब तो सारी डिसेबल की गलती है। मुझे पहले ही सोल कॉलिंग फ्लैग के बारे में बताया था, लेकिन डिसेबल्स उस ट्रेजर्स को लाने में नाकाम हो गए, जिस वजह से ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाई। इस वजह से आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है, तो इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मुझे आप एक और मौका दे दीजिए। इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा जरूर से निकलूंगा। फिर उसकी बात सुन के बोलते हैं ये जो कि तुम मेरे बारे में तो ज़रूर से जानते होगे, तो जल्दी से बताओ तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। फिर जियोन बोलता है मास्टर आपके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जियोन बोलता है कि इन सब की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। मेरे एंसेस्टर ची मर गए थे, जिस वजह से यहाँ पे सभी लोग सोचने लग गए कि यहाँ पे अगला वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी दिनों तक और काफ़ी सालों तक फाइट होती रही। इस बात को सुन के यूजुअन बोलते हैं कि इतनी लंबी कहानी मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, इस वजह से तुम शॉर्ट में सुनाओ ये सब। आप भी हिडन वर्ल्ड के अब नई मास्टर है, जिस वजह से आपका बस एक ही मकसद है कि उन सभी गॉड्स को जान से मार डालना। इस वजह से आप हेवनली पैलेस से लड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन उस फाइट में आप काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई, जिस वजह से मुझे इस फुल जेट का इस्तेमाल करना पड़ा। इस वजह से आपकी सोल यहाँ पे आ पाई है। फिर उसकी बात सुन के तो उसको भी समझ में आने लग जाता है कि फुल जेट की वजह से ही मेरी सोल इस हीवान के अंदर आ पाई। लेकिन तभी वहाँ पे जियोन उसके पास में आ जाता है और फिर उसकी बॉडी के कंडीशन को देख के बोलता है कि मास्टर आपकी सोल की पावर बस 10% ही रिकवर हुई है, जल्दी से जल्दी आपको सोल को रिकवर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूजा को एक नदी में देखते हैं, जिसमें कि बैठ के वो अपनी सोल को रिकवर कर रही होती है। वो वहाँ पे बैठ के सोचने लग जाती है कि वो हिडन लॉर्ड की शक्ल मेरे से इतनी ज़्यादा मैच क्यों करती थी और आखिरकार वो मुझे अपनी बहन क्यों बोल रही थी। लेकिन हम कुछ भी हो, लेकिन मैं तो इस हिडन क्लैन की मास्टर बन चुकी हूँ। मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। अभी वहाँ पे हमें बहुत सारे बीस्ट को भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी मास्टर इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझसे नफरत करने लग गई है। यूजॉय के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे बीट्स नानजी को भी ये सारी खबर हो चुकी थी, जिस वजह से वो ह्यूवान के लिए निकल जाता है और बीस्ट भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जियोन भी उन सबसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उनको बारी बारी मारने लग जाता है, लेकिन जियोन से बच के 2 मॉन्स्टर ह्यूवान के पास आ जाते हैं और वो यूजॉय के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन जियोन भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन यूजॉय की बॉडी से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेव निकलती है, जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर मर जाते हैं। फिर वो बोलता है मास्टर आपकी सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो रही है, और फिर वो उसकी बॉडी को भी देख लेता है, जिस वजह से उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। मुझे आपको ऐसे देखने की कोई भी इंटेंशन नहीं था, जिस वजह से मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वापस से वो पलट के यूजा को देखने की कोशिश करता है, लेकिन यूजा उसको एक स्पिरिट बॉल से मारती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। वहाँ पे नानजी भी आने लग जाता है, जिस वजह से यूजा उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लग जाती है। उसके पास यही एक मौका था गॉड ऑफ नानजी से मिलने का। जियोन उसके तरफ 2 स्टोन को फेंक देता है और फिर उसके पास बड़ी तेज़ी से आ जाता है और बोलता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है। काफ़ी तेज़ी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनके टेलीपोर्ट होते ही फिर हमें यूजर को दिखाया जाता है। फिर वो बोलती है कि इतनी अच्छी सिटी उससे मिलने के लिए मिस कर दी, इस गधा है ये तो 1 नंबर का। उसके बाद जियोन बोलता है कि मास्टर आपकी सोल बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है, लेकिन आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हुई है, जिस वजह से आप फाइट नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो भी टाइम बचा है उसका यूज़ करते हुए हम अपने तीनों गार्ड को ढूंढ लेते हैं। अगर वो तीनों हमें मिल गए तो उन तीनों का यूज़ करते हुए हम आपकी पावर को रिकवर करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। इस बात को सुन के जो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैंने हेवनली पैलेस के तरफ कोई हमला करने की कोशिश की तो वो हमें जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मैं इनके बारे में उन सभी को बता दूं, लेकिन वो मुझे पहचाने ही नहीं और वो मुझे ही मार दे तो, और वो ये सब अपने मन में सोच रही होती है। लेकिन जियोन तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है, जिसका नाम यानन है, और वो बोलता है कि आखिरकार वो यहाँ से चली कहाँ गई, तो मुझे उसको खुद ही बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने वहाँ पे एक बैल था उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिट निकलने लग जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से उन दोनों को अपने चारों तरफ घेर लेती है। उसके बाद यूजुआ बोलती है कि तुम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे क्या? फिर जियोन बोलता है नहीं मास्टर, मैं तो लानियान की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है।
इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इनके साथ क्या होता है।